हेलो चैंपियंस, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रियसर विद्यापीठ के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, आपका सेकंड सेमेस्टर फाइनली बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है और आप अब थर्ड सेमेस्टर में एंटर होने वाले हो। तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने जो गलतियां की थी या फिर आप लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी चीजें की थी, तो अच्छी चीजों को कंटिन्यू रख के और गलतियों को सुधार के हम थर्ड सेम में एंटर होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अगर 5 सब्जेक्ट में फेल रहोगे, पास नहीं होगे इस एग्जाम में, तो आपको थर्ड सेम में जाने को नहीं देंगे। उसके अलावा आपकी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कितनी भी ब्लॉक आए, आपको थर्ड सेमेस्टर में जाने को मिलने वाला है। सेकंड सेमेस्टर पूरा भी आप क्यों ना फेल हो जाओ, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट आपके रह जाते हैं तो ही आपको थर्ड सेमेस्टर में जाने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अब हम थर्ड सेमेस्टर की जो शुरुआत करने वाले हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि सेकंड सेमेस्टर में हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर से आपको मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई सब्जेक्ट्स में आपको टॉपिक भी पढ़ाए गए थे, जिसमें से आपको आपकी एग्जाम में आया था, आपके रिप्लाई आए, हमने इंस्टाग्राम पे लिखे थे, हर एक जगह पे हमने वो सारे पोस्ट किए थे। मेंस 2 का पेपर खत्म होने के बाद भी आप सबके मैसेजेस बहुत सारे आए थे कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत मजा आया। हमारी एप्लीकेशन में रेटिंग में भी आप जाओगे जब गूगल प्ले स्टोर में, तो भी स्टूडेंट ने वहां पे भी रेटिंग एंड रिव्यू दिए थे और हमने इंस्टाग्राम पे सारे रखे ही थे। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले पेपर की। तो आपका जो पेपर आया था, मैंने थोड़ा उसका एनालिसिस करके रखा था, लेकिन अभी एडमिशन प्रोसेस की वजह से मैं उसमें थोड़ा बिजी था। तो मैंने सोचा कि जो पेपर का एनालिसिस था सेकंड सेमेस्टर का, ये पेपर का एनालिसिस पहले बता दूं, हमारे कोर्स वर्सेस आपका जीटीयू का पेपर, और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के जो कोर्स हमारी एप्लीकेशन में आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग आपको बात बता दूं, और जो ऑलरेडी है वो भी आपको समझा दूं। तो ये जो आपने पेपर दिया था, वो पेपर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन 1A था। क्वेश्चन 1 में ए बी सी थे। तो क्वेश्चन 1A जो है वो आप हमारे कोर्स में, अगर आपने कोर्स बाय किया है तो अंदर जाके भी आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 5 के अंदर जाओगे तो सेम कंसेप्ट का सवाल है, और हमने ऑनलाइन में भी आपको ये चीज बताई थी पेपर सॉल्व करके। फिर जो बी नंबर का सवाल था वो वेक्टर कैलकुलस लेक्चर नंबर 2 में से था। सी नंबर का सवाल था वो लेक्चर नंबर सी नंबर का सवाल वो हायर ऑर्डर के लेक्चर 11 के सेम कंसेप्ट से था। तो सेम कंसेप्ट मतलब क्या कि थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 में जो ए था वेक्टर कैलकुलस का सवाल था, लेक्चर नंबर 1 से था। बी था फोरियर इंटीग्रल, लेक्चर नंबर 1 से सेम सवाल था। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं था, तो यहां से 4 मार्क का सवाल डिट्टो हमारे कोर्स से आया था, सेम टू सेम, थोड़ा भी चेंज नहीं। बोले ना टी स्क्वायर का टी क्यूब भी नहीं था, भले फंडा पता हो टी स्क्वायर टी क्यूब में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन सेम टू सेम था। उसके बाद सी जो था वो हमारे कोर्स में हमने इंक्लूड नहीं किया था, आया था, लेकिन उसके और वाला जो था वो वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर 7 से सेम कंसेप्ट का था। फिर हम थोड़े आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे लाप्लास डीपीपी 13 का लास्ट सम था और सेम टू सेम सवाल था, 3 मार्क का। डीपीपी 13 आप देखोगे तो 3 मार्क का सेम टू सेम सवाल। उसके बाद बी नंबर लाप्लास लेक्चर नंबर 6 से सेम सवाल, सवाल नंबर सी लाप्लास लेक्चर नंबर 15 से सेम कंसेप्ट। यहां पे भी जो ये बी है वो भी सेम क्वेश्चन है, आप देख लेना, लेक्चर नंबर 6 में मैंने करवाया है। और में आप देखोगे तो तीनों सवाल सेम कंसेप्ट के थे। लाप्लास लेक्चर नंबर 9 से था, बी था लेक्चर नंबर 14 से, सी था लेक्चर नंबर 13 से। उसके बाद में लेक्चर 4 में आगे बढ़ू तो ए जो था वो फर्स्ट ऑर्डर का लेक्चर नंबर 1 से सेम कंसेप्ट था। बी हमारे कोर्स में ऐसा सवाल नहीं था, और जो सी था ओडीई हायर ऑर्डर सेम सम था, लेक्चर नंबर 9 की डीपीपी के अंदर बेटा आपको मिल जाएगा। तो 7 मार्क का यहाँ पे सेम सवाल आया, डीपीपी के अंदर आपको मिल जाएगा। और उसके और में जो था वो लेक्चर नंबर 5 का सेम कंसेप्ट। अब मैं बी की बात करूं, उसमें हायर ऑर्डर लेक्चर नंबर 12 डीपीपी का सेम कंसेप्ट, और सी हायर ऑर्डर लेक्चर नंबर 3 सेम कंसेप्ट। तो ये सेम कंसेप्ट के सवाल थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो सीरीज सॉल्यूशन के लेक्चर 4, 5, 6 देखोगे तो आपको सेम इक्वेशन प्रूव किए मिलेंगे। मैंने आपको बोला था कुछ मत करना, इक्वेशन प्रूव ही करना, मैंने सारे इक्वेशन आपको प्रूव करवा दिए थे बहुत मस्त तरीके से, वही पेपर में आया। तो ये सेम कंसेप्ट 3 मार्क का, सेम कंसेप्ट भी नहीं, सेम सम, कोई भी चेंज नहीं। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का सेम कंसेप्ट था यहाँ पे, सी में सीरीज सॉल्यूशन का सेम सम, कोई भी चेंज नहीं। लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो उसमें सेम टू सेम सम मैंने 7 मार्क में करवाया है, और उसके और का भी जो था वो भी सेम टू सेम सीरीज का ही सम था। आप देखोगे लेक्चर नंबर 4 में मैंने करवाया है 7 मार्क का, और दोनों सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं। यहाँ पे और में बी था वो हमने नहीं करवाया था, लेकिन जो सी था वो डीपीपी आप देखोगे तो उसके अंदर से सेम सम आपको मिलेगा। तो यहां पे आप देखोगे तो 7, 7, 14 मार्क का, हम ऊपर का जाने देते हैं, 7, 7, 14 मार्क, यहां से ऊपर देखते हैं 7 मार्क, तो टोटल 21 मार्क हुए यहां पे। और इस पेज में हम देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 21 और 11
32 मार्क का तो सेम टू सेम आया था। सेम टू सेम मतलब कोई भी चेंज ही नहीं, कोई भी चेंज नहीं, वैल्यू में भी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, और को मैंने निकाल दिया है। और बाकी का सेम कंसेप्ट का था। और जो हमने नहीं करवाया था, ऐसा आप देखोगे तो यहां पे सी में है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, सी में है लेकिन उसका और का आपको आ गया। क्लियर? और मैं देखता हूं नीचे, यहां पे बी में है लेकिन उसके और वाले तीनों सवाल हमने करवाए हैं। यहां पे भी सेम टू सेम बी में है लेकिन उसके ऊपर वाले तीनों सवाल हमने करवाए हैं। तो उसका मतलब अगर आपने हमारा कोर्स अच्छे से किया है, लेक्चर्स अच्छे से किए हैं, उसकी डीपीपी अच्छे से लगाई है, सब कुछ अच्छे से किया और लास्ट में हमारे फ्री सेशंस देखे जो सबके लिए फ्री थे, तो आपको मैथ्स 3 में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ये हमारा पूरा एनालिसिस था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे अलग अलग क्वेश्चन के व्हाट्सएप में, मैं उनको बोलता था ऐसे मत करो। तब उनको ऐसा भी लगा होगा कि सर क्यों आंसर नहीं दे रहे। फिर जब पेपर आया तब उनको भी पता चला कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि जब आप कोई भी बुक यूज करते हो उसमें बहुत हाई लेवल के सवाल भी होते हैं। वो करने से अच्छा जो किया है वो 10 बार रिवीजन क्यों ना करे। और इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस इस मैथ्स में, मैथ्स 1 में भी आपने देखा होगा, अगर नहीं पता मैथ्स 1 का कोर्स आपने लिया तो पता ही होगा। मैथ्स 1 में क्या हुआ था, एक सवाल के अलावा मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ हमारे कोर्स में था, क्योंकि मैथ्स 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे थोड़ा बहुत भी चेंज वैल्यू में हो सकता है, जो किया इन लोगों ने, तो भी हम 32 मार्क तक तो पहुंच गए। धीरे धीरे ये इंक्रीज करते रहेगा नेक्स्ट ईयर में। तो 32 मार्क का सेम टू सेम हमारे कोर्स में से था। अब बात बेटा आती है कि सर थर्ड सेमेस्टर का क्या। तो थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले आपको सिलेबस कहां से मिलेगा, मैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। तो आपको गूगल में लिखना है जीटीयू सिलेबस। जीटीयू सिलेबस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो बी आएगा, बी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक ओपन होगा। गूगल में सिंपली जीटीयू सिलेबस लिख लेना। अब यहाँ पे आपको बी डाला हुआ है, ब्रांच आपकी जो भी है वो डाल दो। मैं अभी मान लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाल रहा हूं, सेमेस्टर मेरा 3 है। और यहाँ पे एकेडमिक ईयर चूज करने में बेटा ध्यान रखना 18-19 चूज करना है। 3 से शुरू होने वाले सब्जेक्ट कोड आपके सब्जेक्ट कोड है। आप गलत गलत मैथ्स लेकर के आते हो, सर हमें तो एप्लाइड मैथमेटिक्स आने वाला है जो हम पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है बेटा, 3 से शुरू होने वाला। अब कुछ मत डालो, सीधा सर्च पे जाओ। तो मैंने सर्च किया तो 3 से सब्जेक्ट कोड शुरू हो रहे हैं। ये चीज बेटा ध्यान में रखना, किससे शुरू होने वाले, 3 से शुरू हो गए, वो आपके सब्जेक्ट कोड है। अब यहाँ पे हर एक ब्रांच में मैथ्स थोड़ा अलग अलग है। अगर आप इंजीनियरिंग में हो, जीटीयू में हो, तो सिविल में कोई बेटा मैथ्स नहीं आने वाला, ये पहली चीज। सिविल में मैथ्स 4 आता है, केमिकल में मैथ्स 4 आता है, बाकी की ब्रांच में अलग अलग मैथ्स आता है। मेरे को थोड़ा बहुत हर एक ब्रांच का आइडिया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिकल है तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इलेक्ट्रिकल है तो AM-EE है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर IT है तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, इसी में भी सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ पे देखो दिखेगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, वो आपका मैथ्स है। मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस आ गया। क्लियर? जो हमने हमारे कोर्स में भी रखा। तो आपको आपका नाम देख लेना है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन तीनों में से कुछ नहीं है तो आपका कोई मैथ्स आता नहीं है, आपको मैथ्स 4 आएगा। और कंप्यूटर और IT वालों को तो मैथ्स 3 भी आता है, मैथ्स 4 भी आता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो सबसे टफ है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इस बार जो पेपर था वो सुपड़ा साफ कर देने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट को केटी आने वाली है। जिन्होंने कोर्स लिया था, कोर्स अच्छे से प्रिपेयर किया था, उनके रैंक आएंगे, बाकी सब लोगों की वाट लग गई है। इतने सालों में से सबसे टफ पेपर इस बार 4th सेमेस्टर में वो आया था। अब आप हमारी एप्लीकेशन में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 मैथ्स दिखेंगे। सबसे पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने यहाँ पे मैथ्स 3 एंड मैथ्स 4 इसलिए लिखा है क्योंकि सेमेस्टर 3 में मैकेनिकल वालों का मैथ्स 3 है, सेमेस्टर 4 में सिविल वालों का ये मैथ्स 4 है, इसलिए लिखा है। तो आप देख लो आपको कौन सा मैथ्स है। अब मैं इसको ओपन करूं, कोई भी कोर्स, मान लो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक ओपन करता हूं, हर एक कोर्स में सेम फंडा है, पूरा कोर्स आ चुका है, 100% सिलेबस आ चुका है। क्योंकि मैंने मेरी जो ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत थी वो मैथ्स 3 से शुरू की थी, क्योंकि वो सबसे टफ था, उसमें D2D वाले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। तो मैंने आज से 2 साल पहले इस कोर्स से शुरुआत की थी। लास्ट ईयर मैंने इसमें अपडेट किया, इस बार भी मैं अपडेट करूंगा। मतलब आपको 2 बार अपडेटेड कोर्स मिलने वाला है, तो आपके लिए तो ये बहुत बेनिफिट है। पहली बार जो था कोर्स, मैंने लास्ट ईयर इसमें होमवर्क के सम्स के वीडियो सॉल्यूशन ऐड किए, जो आपको लास्ट ईयर तक ओनली लिखे हुए फॉर्म में मिलते थे। मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूं। कंटेंट के अंदर एक तो फाइल ऐसी मिलेगी कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखें। ये वीडियो के अंदर मैंने समझाया है कि कौन से चैप्टर से आपको शुरुआत करनी है। और कोई ऐसा है जिनको मैथ्स थोड़ा कम आता है, तो मैंने इसमें ये सिखाया है, बस इतना इतना कर लो, आप आराम से निकल जाओगे। इतना इतना कर लो, आप आराम से निकल जाओगे। तो ये एक वीडियो खास देखना है। फिर PYQ और कंसेप्ट करें कि स्टेप्स के मार्क मिलते हैं, ये भी एक वीडियो बनाया है। GTU के पेपर सब है, डेमो लेक्चर्स अंदर अवेलेबल है। फिर चैप्टर से शुरुआत है। मान लो चैप्टर 1 मैंने ओपन किया तो इसके अंदर 7 वीडियो है जो आपको व्हाइट बोर्ड के दिखेंगे, क्योंकि हमारे उस टाइम पे कोरोना से पहले हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था। तो व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मैंने ही पढ़ाया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। व्हाइट बोर्ड हो स्मार्ट बोर्ड, प्रियस सर तो प्रियस सर ही है, तो उसमें आपको चिंता नहीं है। अब इसके होमवर्क के सर यहाँ पे आपको दिए है।
होमवर्क के जो सम्स दिए हैं वो हमने लेक्चर में दिए थे, उस बार लेक्चर में ही लिख दिए थे कि ये सम आपको होमवर्क में करने हैं। अब वो जो होमवर्क के सम थे उसके भी वीडियो सॉल्यूशंस है, वो होमवर्क के सारे सम के वीडियो सॉल्यूशन हमने वीडियो फॉर्म में होमवर्क के सम सॉल्व करवाए हैं और उसकी नोट्स आपको मिलेगी, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में जितने भी लेक्चर यहाँ पे हो रहे हैं उसकी नोट्स अवेलेबल होती है, व्हाइट बोर्ड की नहीं होती है, तो इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। और वैसे भी क्लास वर्क की नोट्स तो आपको बनानी चाहिए, क्योंकि इस बार भी जितने लोगों के मैसेज मेरे को मिले थे, सर हमने मस्त नोट बनाई थी तो हमें बहुत फायदा, तो ये नोट आपको बहुत बेनिफिट करेगी। क्लियर? तो ऐसे ऐसे सारी चीजें चलने वाली है। टेस्ट पेपर हम ट्राई कर रहे हैं कि इस बार अपलोड करना है, तो हर एक चैप्टर आ चुके हैं। क्लियर? स्टैटिस्टिक, टेबल, कैलकुलेटर, ट्रिक सब कुछ अंदर है, कोई आपको टेंशन लेने की इसके अंदर जरूर। बेसिक मैथमेटिक्स भी हमने डाल दिया है, जो आपने सेम 2 में सेम 1 में हमारे साथ सीखा था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो पूरा कोर्स बेटा हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा ओवरव्यू में जाऊं तो हमने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे जो प्राइस थी उस पर अभी 10% ऑफ दिया है, पहले 51 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो हम इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि 51 तो अभी ही हो गए थे सुबह ही, लेकिन स्टूडेंट वापस मैसेज कर रहे थे कि सर आपने डिस्काउंट हटा दिया, तो हमने वापस 10% ऑफ दे दिया है। 539 पे अभी आपको कोर्स मिल रहा है। अब इसमें हम इस बार क्या ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम हर बार थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, तो बेटा इस बार हम क्या ऐड करने वाले हैं, तो इस बार हम इसमें ऐड करने वाले हैं क्या, PYQ के वीडियो सॉल्यूशंस और वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो आपको क्यों काम में आएंगे, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में। वन शॉट वीडियो में हम आपको याद करवाएंगे सारी मेथड्स, उसके फॉर्मूलास और कैसे रखने हैं, सम नहीं सॉल्व करवाएंगे, मेथड्स उसके फॉर्मूला कैसे करने हैं हम उसको याद करवाएंगे आपको, ताकि आपका पूरा रिकॉल हो जाए। आंखें बंद करके आप खाली सुनते रहने का, मैं बोलता जाऊंगा आपको सुनते रहने का, और आपको सारी मेथड्स रिकॉल होगी। ये चीज हम इसमें ऐड करने वाले हैं, तो आपको तो इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी भी आपने कोर्स बाय नहीं किया है तो जाइए कोर्स बाय करें, और कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमारे नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं 9825799458। तो आपको मैं या फिर मेरी टीम जरूर से रिप्लाई दे देगी। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे सेम नाम हमारा अकाउंट है प्रिय सर विद्यापीठ, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। 3rd सेमेस्टर में कंप्यूटर और आईटी के लिए एक और कोर्स कवन सर लेके आने वाले हैं, तो वेट करिए। अगर आपने उससे पहले हमारा कोर्स बाय कर लिया होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्बो ऑफर में आपको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो ऑफर भी रखने वाले हैं। एक अमाउंट होगी फिक्स, वो अमाउंट से ज्यादा अगर आपका हो जाता है एक सब्जेक्ट बाय करने के बाद, तो वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो अगर अभी तक मैथ्स तो आया है तो मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो, कॉम्बो ऑफर की टेंशन मत लो, वो हम आपको दे देंगे। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, चलिए बाय बाय, टेक केयर।